जी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने आपके अपने आइडियल क्लासेस 2.0 पे आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप मुझे जानते होंगे। और सबसे पहले ये बता दूं कि ये टॉपिक हम पढ़ा रहे थे ऊंचाई एंड दूरी, तो हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें पार्ट 6 तक कर दिए थे मैं। और आज बाबू 6 तक कर दिए थे और आज 7 करा के, मतलब आज क्लास 7 लगा के इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप तैयार होंगे अगले क्लास के लिए। और ये क्लास जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी द्विघात समीकरण पढ़ेंगे कल से। यानी कल से रेगुलर क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे। आप सभी मौजूद रहें, ऐसा नहीं कि क्लास छोड़ छाड़ के नहीं चलता है। रेगुलर क्लास चलता है और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बताए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज यहाँ से कल वहाँ से परसों वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक चैप्टर को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और पूरी सिलेबस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ख़त्म कराया जाएगा। सो आप प्लीज़ बने रहिएगा, लगे रहिएगा, ठीक है। और टेंशन लेने की दरकार नहीं है, आप सभी लगे रहिए, जमे रहिए। चलिए ज़्यादा देर समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बंदे नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच ताकि उनको भी नॉलेज प्राप्त हो, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्वेट है जो मैं आप सबको सुनाता हूँ कि समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके। इसका मतलब है कि बाबू आज जो समय मिला है उसी में हमको सब कुछ कर लेना है। पढ़ाई कर लेना है, जॉब प्राप्त कर लेना है, माता पिता की सेवा कर देना है, यानी सब कुछ उसी में। बैंक बैलेंस, घोड़ा गाड़ी, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा, सभी को इसमें क्या करना है, इंतजाम कर लेना है। तो वही कह रहा है कि समय को इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय देगा। सो प्लीज़ आई हैव रिक्वेस्ट कि आप लग जाइए। समय ख़त्म हो रहा है, समय अब नज़दीक है। अब धीरे धीरे एक एक दिन कट रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि एग्ज़ाम आपके सर के ऊपर होगा और आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे। ठीक है, सो प्लीज़ ज़्यादा देर समय ना लेते हुए चलते हैं सीधा। आज हम लोग देखिए बाबू, सवाल बताने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ाया था उन्नयन कोण, और देखिएगा थोड़ा सा, और एक पढ़ाए थे अवनमन कोण, अवनमन कोण। सो प्लीज़ आप देखिए, एक बताए थे उन्नयन कोण और एक बताए थे अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में विशेष चर्चा किए थे। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। हमने उन्नयन कोण पे बहुत सारे सवाल को हमने कर लिए थे। आज हम सवाल करेंगे अवनमन कोण पर। उन्नयन कोण पर हमने सवाल कर लिए थे, आज हम करेंगे उन्नयन कोण नहीं छोड़ के अवनमन कोण पे करेंगे। तो थोड़ा सा जो नए बंदे हैं देख लें कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ, शकल ठीक बनाया हो, और यहाँ किसी वस्तु को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मतलब मान लीजिए हवा में एक पतंग उड़ रही है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मतलब मेरे आँख पे जो कोण बनेगा उसको देखने के तत्पश्चात उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं जो कोण बनता है हमारी आँखों पर, मतलब यहाँ पे जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और अब चलते हैं अवनमन कोण के बारे में चर्चा थोड़ा, क्योंकि अगर आपको डीपली सीखना है, डीपली जानना है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्लास देखिए। आपको उसमें पूरी डीपली बताया गया है कि अवनमन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, पूरी डीपली पढ़ाया गया। सो प्लीज़ आप वहाँ जगह देखिए, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, आप देखिएगा। अवनमन कोण के बारे में सीख लें। अवनमन कोण है, जैसे मान लीजिए हमने छत पे खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, छत के ऊपर, और छत के ऊपर से ये बगल में रास्ता जा रहा है, और रास्ते पे हो सकता है कोई लड़का लड़की या 4 व्हीलर ऐसा कुछ जा रहा है, और हम ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, नीचे। जैसे मतलब छत पर मैं बैठा हूँ, मैं छत पे हूँ और नीचे देख रहा हूँ, नीचे की तरफ देख रहा हूँ, और तब जो कोण बनेगा वहाँ पे उसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये तो बंदा कहाँ बैठा है, छत के ऊपर बैठा है, और छत से कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है। तो यहाँ जो कोण बनेगा, ऊपर जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं क्या बाबू, अवनमन कोण। समझ रहे हैं आप, इतना तो समझ गए होंगे।
तो हमने उन्नयन कोड के बारे में बेहतर ढंग से चर्चा कर लिया था। आज चर्चा करेंगे अवनमन कोड और उसके प्रश्न ही चल रहा है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बता के आज चैप्टर को समाप्त कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। उसके बावजूद अगर लगता है कि नहीं सर, उसके बावजूद भी हमारे से क्वेश्चन फंस रहा है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर डाल देंगे। किसी भी बुक्स का होगा, बुक्स का नाम भी डाल देंगे तो और बेहतर रहेगा कि मैं मेरे पास बुक्स सभी पढ़े हैं, मैं उस बुक्स में उसको क्वेश्चन को देख लूँगा और आपको अगले वीडियो जब बनाऊँगा, अगले जब क्लास लूँगा उसमें पूरी फुल डिटेल्स उसको पढ़ा दूँगा। चलिए, आई होप कि आप समझ रहे होंगे अवनमन कोड किसे कहते हैं। उन्नयन कोड, उन्नयन कोड नीचे बनता है, अवनमन कोड ऊपर बनता है। और हमेशा याद रखिएगा उन्नयन कोड और अवनमन कोड आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए उन्नयन कोड यहाँ नीचे बना, अवनमन कोड कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ये देखिएगा कि ये अवनमन कोड और उन्नयन कोड आपस में क्या होता है, उन्नयन कोड आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है, ठीक है। ये भी बात दम साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, हमने क्वेश्चन आज आपके लिए करके लाए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए बाबू। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है आपको। चलिए, आप अपना बोर्ड की तरफ क्वेश्चन देखिए और मैं अपने बुक्स में क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। क्वेश्चन कर रहा है एक हेलीकॉप्टर का पायलट। हेलीकॉप्टर देखे होंगे ना बचपन में, अभी भी देखते हैं, कभी कभी उड़ते जाता है। एक हेलीकॉप्टर का पायलट, एक हेलीकॉप्टर का पायलट, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर, ऊपर देखिएगा, एक हेलीकॉप्टर का पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई पर अपने बाएं और दाएं की ओर उड़ते हुए वायु को देखता है। एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं, देखिए हेलीकॉप्टर का पायलट है ना, ये ज़मीन से कहाँ है, ये ज़मीन से क्या मतलब समझिए, वो 1000 मीटर दूर ऊंचा क्या कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर है और यहाँ से 1000 समझ लीजिए, या 2 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ से 1000 समझ लीजिए, यानी 1000 मीटर ऊंचा से वो क्या कर रहा है, दोनों वायुयान को देख रहा है। यानी एक जहाज इधर उड़ रही है और एक जहाज इधर उड़ रही है। कह रहा है कि हमारे दाएं भी एक जहाज उड़ रही है, हमारे बाएं भी एक जहाज। ऊपर की तरफ देखिएगा, कह रहा है कि ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दोनों वायुयान को देखता है। तो अवनमन कोण 45 बनता है और 60 बनता है। देखिएगा, अवनमन कोण अभी बोले थे ना कि ऊपर बनता है, तो 45 बनता है और 60 डिग्री बनता है, ठीक है ना। 45 डिग्री बनता है और 60 डिग्री बनता है। तो दोनों वायुयान, मतलब यहाँ पे जो जहाज उड़ रही है और ये जहाज यहाँ पे उड़ रही है, तो ये दोनों के बीच की दूरिया को क्या करना है, बताना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरिया को बताना है। मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ा रहा था, हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ा रहा था, ठीक है ना। अब थोड़ा हम फिगर जैसे बना लेंगे ना, उसके बाद देखिएगा वायुयान की ऊंचाई, हमने इसको मान लिया ए, ठीक है, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। हमने मान लिया, इसको ए माना, इसको हम मान लेते कुछ देर के लिए पी, इसको मानते हैं क्यू, ठीक है। अब चलिए, और हमको बताना है वायुयान की दूरी, यानी एगो जहाज ऐजा है और एगो जहाज ऐजा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो, यही बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। तो बारी बारी से जो चीज़ दिया है ना उसको लिख लेंगे। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई देखिएगा, हेलीकॉप्टर सॉरी कॉप्टर है, थोड़ा सा साफ ले देते हैं। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या है बाबू, ए बी, ठीक है। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या है, ए बी, ठीक है। दिया है, कितना दिया है बाबू, देखिएगा 1000 एम दिया है। इसको हम एक तरह से पी भी बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को पी बोल सकते हैं,
वो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ एक लंब टाइप से है तो ये भी समकोण होगा, इधर भी समकोण होगा। तो हम लिखेंगे कि पहले तो देखिए समझा दे रहा है कि यहाँ जितना का कोण बनेगा, ये कोण यहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। मैं मिस्टेक अंदर की तरह बना दिया क्योंकि यहाँ पे खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो इधर ये 60 डिग्री। अब देखिएगा कि यहाँ जितना कोण बन रहा है ना, ये भी कोण उतना ही बनेगा, यहाँ जितना कोण बना है ये भी कोण इतना ही बनेगा। अभी तो बोले थे कि उन्नयन कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, और नमन कोण आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है। अभी तो बोले थे कि उन्नयन कोण और नमन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे कि कोण देखिएगा PA, देखिएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक PAC बराबर है किसके, ACB के। ACB के कितना है बाबू, 45 डिग्री है। 45 डिग्री है ना। तब देखिएगा जब मान लीजिए कि ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री का है, और इसका मान हमको कितना दिया, 1000 दिया, तो ये नहीं निकल जाएगा। इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं B, और थीटा का मान निकल गया। तो हम लिखेंगे कि थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा था कि आपको क्या लेना है, tan थीटा ही लेना है। आप कहते होंगे कि tan थीटा ही काहे लेंगे, नहीं जी, tan थीटा ही काहे लेंगे। तो देखिए tan थीटा काहे लीजिएगा, tan थीटा बाबू इसलिए लेंगे कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे P दे दिया है और हमें B निकालना है। तो हमें जो दे दिया है ना, क्योंकि हमको निकालना है, एक्चुअली निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमको दे दिया और यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, तो ये तो निकल जाएगा, फिर हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि tan थीटा से निकालें। तो हम एक्चुअली ये लिखेंगे tan थीटा पर एक्चुअली होता है P/B। एक्चुअली P का मान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, AB। P का मान क्या है, AB, ठीक ना। और B का मान क्या है यहाँ पे, CD, ठीक है, CD, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का मान कितना बाबू, 45 डिग्री, ठीक है ना। AB का मान कितना है बाबू, 1000, ठीक है ना, 1000। CD का मान कितना है बाबू, CD लिखे क्यों है, अच्छा CB है ना, सॉरी भाई मिस्टेक लिखा गया, CB लिखिए, चाहे BC लिखिए, इसको बहुत अच्छा रहेगा। B से C तक चला है। tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1, और 1/1 कर लेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ा है, इसलिए हम भी इसको जोड़ा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और ये है BC, तो BC में 1 से गुना करेंगे तो BC बराबर हो गया ये 1000, ठीक है। तब BC यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या आ गया बाबू, 1000 आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक चले तो 1000, ठीक है। अब चलते ये 60 डिग्री की तरह लेके फिर लिखेंगे, चाहे पुनः लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोण क्या बन रहा है, कोण QAD, देखिएगा QAD। अब बताइए QAD यहाँ पे कितना है बाबू, यहाँ तो 60 है, और देखिएगा यही 60, ये 60 और ये 60, और नमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो ये वाला भी तो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कि कोण ADB भी क्या होगा, बराबर हो गया, यानी 60 डिग्री। यानी ये वाला कोण 60 है, तो ये वाला कोण तो क्या है, 60 है, तो दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया ना। अब यहाँ से जब देखेंगे कि अब इस वाले से हम बनाना चालू करेंगे, तो इसमें ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, P कर रहा है, और लेकिन B का काम कौन कर रहा है, BD कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे, इसलिए अब tan 60 डिग्री का लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब देखिएगा यहाँ tan थीटा का काम क्या कर रहा है, थीटा का काम क्या कर रहा है, 60 डिग्री, और P का काम कौन कर रहा है, यानी AB।
तो हम लिख देंगे ए बी। और बी का काम कौन कर रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके डी तक। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। और ए बी का मान कितना होता है, ए बी का मान कितना होता है, देखिए ए बी का मान 1000, ठीक है। और बी डी का मान कितना है, तो बी डी आपको नहीं पता है, एक्चुअली बी डी निकाल रहे हैं, बटा 1 कर देंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो बी डी बराबर क्या होगा, 1000 बटा √3। यानी तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा कीजिए कि बी डी में करेंगे तो बी डी गुना √3, और इससे करेंगे 1 में तो 1000, यानी इससे तिरछा तिरछी का होगा, गुना कर रहे हैं ना, तिरछा तिरछी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको कर रहा है। और यहाँ हो गया बी डी बराबर हो गया 1000, अब भाई क्या हो गया बाबू, ये हो गया √3, ठीक है ना। अब इससे इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, इसको इससे भाग दीजिएगा, देखिएगा ये बी डी 1000 और √3 का वैल्यू मालूम कहता है 1.732 ये होता है। एक्चुअली भाग दीजिएगा तो मालूम कितना आएगा बाबू, हम भाग दे के देखे थे तो भाग देने पर आता है 577.3502, ये भाग देने पर आता है। आपको नहीं विश्वास होगा तो आप मोबाइल से भाग दे लीजिएगा। दशमलव के बाद अगर 1-2 अंक गड़बड़ होगा आपका भाग देने में तो आपका भाग गलत नहीं कहलाएगा, भाग सही कहलाएगा। दशमलव के इधर नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हटवा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको देखिए ई आया 1000 और ई देखिएगा बी से सी तक आया 1000 और बी डी, और यहाँ से आया 577 दशमलव क्या आया 577.3502 आया, ठीक है ना। तो देखिएगा हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है बाबू, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी दोनों वायु यान की दूरी एक्चुअली कितना है, यहाँ से सी से डी तक, लेकिन सी से डी तक जाने में क्या लगता है, एगो बी सी लगता है और एगो क्या लगता है, एगो बी डी लगता है। तो जानते हैं कि बी सी का मान कितना लाए हैं 1000, यानी यहाँ से यहाँ तक 1000 और यहाँ से यहाँ तक 577.3502। अब इसको जोड़िएगा तो इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा 1577.3502 हो गया। आइए 577 को क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख के आप 35 को 5 को अगर चाहते हैं हटा के तो यहाँ 354 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं 35 को 35 रहने दें, 02 को हटा दीजिए, अगर देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। अब देखिएगा कि मीटर में दिया था, ये मीटर में दिया था तो हमारा आंसर भी ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, और ये समझाने के लिए कहते हैं और अमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर थे। नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए। ये 35 नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा हम ही जाके कैमरा में देखे तो लग रहा है थोड़ा सा आ जाओ, ठीक है। मार्कर थोड़ा मोटा चल रहा है। आज नमन कोड पे सभी क्वेश्चन चलेंगे, जिससे कि ताकि आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए मिटा दूँ बाबू, आई होप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सामने से हट गया है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराना है, बस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको कराना है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं करा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी है। चलिए अब देखिए सीधा हम चलते हैं, उसी टाइप का सब क्वेश्चन है तो बना लीजिएगा आप लोग। सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। कहाँ चले बाबू, 35 तो बना, सॉरी 35 तो बना दिया। अब बताते 38 नंबर, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन हम बताएंगे।
अगर आपको लगा, आपके नज़र में लगता है कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सर नहीं बताएं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या करें, कमेंट करें, ठीक है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को क्या किया जाए, लगा दिया जाए। थोड़ा सा देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बुक्स में, कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबी मूर्ति, एक 30 मीटर लंबी मूर्ति यहाँ से बनाते हैं। कितना मीटर लंबा मूर्ति है जी, 30 मीटर लंबा। जैसे जैसे दिया ना, वो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में जो फिगर का काम है वो करते जाएंगे। 30 मीटर लंबी मूर्ति, ठीक कर दिया। 15 मीटर ऊंचे खंभे पर खड़ा है। वाह, ये नीचे खंभा बनाया है, इसके ऊपर ही मूर्ति का हुआ है, खड़ा है। उस खंभा की लंबाई कितना है, 15 मीटर, ठीक है। मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से, मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से, स्तंभ यानी इस ये आधार से दूर स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का, यानी 15√3 मीटर दूर स्थित बिंदु से निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात करें। निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात करें। मूर्ति से निर्मित कोण किसका है, मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से निर्मित कोण। आप देखिए एक्चुअली कोण हमारा बाबू कहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कोण बना दीजिएगा तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। यानी यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ डिग्री कितना का, डिग्री का कोण बनता होगा कि ताकि ये कंडीशन को फुलफिल करता हो। कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबी मूर्ति किसी 15 मीटर के खंभा पर रखा गया है। मूर्ति से स्तंभ के निचले हिस्से से यानी आधार से किसी बिंदु पर का कोण कितना डिग्री का बनेगा, इसको आपको बता के दिखाना है। चलिए हमने सीधा सीधा इसको कर दिया ए, ये कर दिया बी, ये कर दिया सी, ये कर दिया डी। जो जो दिया है ना वो लिख लेंगे, है ना, ठीक है ना। जो जो दिया उसको लिख लिया हमने। मूर्ति की लंबाई लीजिए, मूर्ति की लंबाई 30 एम। चाहते हैं कि ये एडी डालना तो एडी डालते हैं, यानी मूर्ति एडी कितना है, 30 है। अब देखिए स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई, ये ऊंचाई ही डालिए क्योंकि मूर्ति ऊंचा कह रहा, लंबा नहीं कह रहा है। ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई देखिए, मूर्ति की ऊंचाई कितना हो गया, 30 हो गया। और ये स्तंभ की ऊंचाई कितना है, यहाँ से यानी बी से डी तक यानी 15 एम, ठीक है। और ये बी सी बराबर यानी दूरी, दूरी किसकी दूरी, जहाँ पे कोण जहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ, यानी आधार से उस बिंदु की दूरी, आधार से बिंदु की दूरी, ऐसे लिख सकते हैं। बिंदु की दूरी कितना है बाबू, यानी इसको कहेंगे बी सी। एक्चुअली ये कितना है, 15√3। तब पूछ रहा है कि थीटा बराबर बताइए कि थीटा कितना डिग्री का होगा। चलिए ये एक हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का ब्यौरा है और यहाँ से यहाँ तक का ब्यौरा है। आपको जब हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे ना, तो हम बोल रहे थे ये समकोण होगा, ठीक है। हम बोलते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और कर्ण आपस में, तो ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा भुजा कर्ण कहलाता है। जो थीटा के साथ जो सटा होता है, थीटा के साथ ये सटा है तो ये कर्ण कहला गया। थीटा के साथ जो सटा हुआ भुजा उसको हम बोलते हैं आधार। तो एक्चुअली यहाँ पे आधार का काम कौन करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 15 और 30 में पूरा आधार का काम करेगा। यानी यहाँ पे आधार का एक्चुअली काम कौन करेगा बताइए। आधार का काम यहाँ पे कर रहा है एडी और बीडी, यानी एडी से मिलकर बीडी तक चलेंगे तो पूरा क्या होगा, ए बी कहलाएगा ना। अब बताइए ए बी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, नहीं तो ऐसे कह देंगे कि ए बी कहलाएगा। और ए बी बनाने में, यहाँ से यहाँ तक बनाने में क्या क्या लगा है, ए डी लगा है और बी डी लगा है। क्या लगा है, ए डी लगा है और बी डी लगा है। तो ए डी का मान हो गया 30,
बी डी का मान हो गया कितना 15, एक्चुअली कितना हो गया ये 45, यानी ए बी बराबर हमारा क्या हो गया बाबू 45। और ये बी सी, किसी त्रिभुज में 3 वो चीज़ें होता है त्रिकोणमिति में जब पढ़ेंगे, जब इसको हमने एच कह दिया, इसको हमने बी कह दिया, तो ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिक पी कहलाएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें पी किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, एच किसको कहेंगे, तो आप मेरा त्रिकोणमिति का वीडियो जरूर जाके देखिएगा, उसमें पूरा फुल डिटेल समझाया है कि किसको एच बोलेंगे, किसको पी बोलेंगे, किसको बी बोलेंगे। ये पी हो जाएगा तो ये बी, सॉरी ये बी हो जाएगा तो ये पी कहलाने लगेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं, यहाँ पे एक्चुअली हम आ गए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्चुअली इसको हम लिख दिए, चलिए एक्चुअली हम इसको क्या लिखा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा बी सी, बी सी हमारा, और बी सी हमारा एक्चुअली किसका काम करेगा, पी का काम करेगा, यानी हो गया 15√3 मीटर, 15√3 मीटर है। मीटर को लिखना है तो लिखिए, यानी फाइनल एक बार रिजल्ट दीजिएगा तो लिखिएगा। अब देखिएगा, तो हम जानते हैं कि tan थीटा ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको P दिया है, हमको B दिया है, जो दिया है उसी से ना हम काम चलाएंगे जी। हमारे घर में मेहमान आ जाएंगे और कहेंगे पनीर खिलाओ, अब पनीर नहीं रहेगा तो जो है हमारे घर में उसी को खिला के काम चला लेंगे, ठीक है नहीं जी। तो वही बात है, यानी हमारा ये दिया है और ये दिया है, इसको B यहाँ पे माने हैं, इसको यहाँ पे P माने हैं। क्यों P माने हैं, क्योंकि थीटा के साथ सटा हुआ भुजा जो कहलाएगा वो B कहलाता है, और बाद बाकी तीसरा भुजा बच गया तो पी कहलाएगा ही कहलाएगा। इसीलिए अब देखिए tan थीटा, थीटा का मान नहीं पड़ता है, अब यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ P है ना, P है ना, चलिए P का मान बोले कितना है, P का मान आप कहिएगा सर 15√3, ठीक है, क्या कहिएगा 15√3, ठीक है। और नीचे क्या है बाबू, नीचे B का मान कितना है, यानी ये B का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर 45, तो ये हो गया 45, 15×3 45 हो गया ना, 15×3 45। ऊपर से थोड़ा क्वेश्चन मिटवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा और ऊपर चलेंगे और यहाँ से ये इस चीज़ को लिखते हैं। देखिए यहाँ tan थीटा और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा √3 और यहाँ बचा 3, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कि हम e√3 को √3 लिखते हैं, और e√3 को, ये 3 को 2 बार हम लिख सकते हैं। देखिए 2 बार लिखेंगे तो फायदा क्या होगा कि 3 3 9, और 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3 हुआ, तो 3 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। तो देखिएगा काहे लिखे हैं, लिखे हैं इसलिए कि हम एगो से एगो क्या करेंगे, काट लेंगे, बचेगा क्या 1/√3। ये देखिएगा कि tan थीटा बराबर हमारा क्या आया 1/√3, एक्चुअली 1/√3 बराबर होता क्या है, तो आप कहिएगा सर tan थीटा का मान है, tan थीटा का tan 30 डिग्री का क्या है मान है 1/√3। तो tan से tan कट गया तो थीटा का मान क्या आया 30 डिग्री। हमको थीटा ही चाहिए था ना, कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहिएगा सर कि 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चलिए प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, ओके नोट करिए, फटाफट नोट कीजिए। हट जाते हैं कैमरा के सामने से। हाइट एंड डिस्टेंस आज गर्दा उड़ा के रख देना है, ठीक है ना, ख़त्म कर देना है ढंग से। हाइट एंड डिस्टेंस को आज ख़त्म कर देंगे लोग, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है ना, ताकि आप कर पाएँ। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे ताकि आप कर पाएँ। फटाफट कीजिए बाबू। मिटा दे, जल्दी कीजिए। चलिए वो लाइन हमेशा याद रखिएगा, समय को इतना समय नहीं किएगा आपको फिर दोबारा समय दे, इसलिए मोटिवेशनल लाइन बताते रहते हैं कि ताकि आप मोटिवेट होकर पढ़ते रहें। अब ऐसा नहीं, क्योंकि सही बात है, आज आप 10वां में हैं, 10 साल के बाद सोचिएगा 10वां में रहने के लिए तो रहिएगा जी, कभी नहीं। इसीलिए आज ही ढंग से उसको पास कर जाइए, ढंग से कर जाइए, ढंग से अच्छा नंबर लाइए,
ताकि आपको आगे चल के अफसोस ना हो कि ओह गुरु जी समझा रहे थे, मास्टर साहब समझा रहे थे कि हमको पढ़ना चाहिए, हम मजाक मस्ती में रह गए और आज हमारा मार्क्स खराब हो गया। सब इसलिए कह रहे हैं कि आप लगे रहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 38 था 39 अलग टाइप का रहेगा तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ना का कोई सवाल नहीं है। 39 में देखिएगा क्या है। कर एक सीढ़ी एक भवन से लगी है। देखिएगा एक सीढ़ी एक भवन से क्या हुआ है, लगी है। मान लीजिए एक सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे ही में लगाते हैं जी, सबको ही देखा होगा भाई। वो जो टाउन में रहते हैं वो, चाहे जो गांव में रहते हैं वो, शहर वाले या गांव वाले, सीढ़ी तो ऐसे ही देखे होंगे कि सीढ़ी ऐसा क्या किया, दीवार पे लटका दिया गया, या भवन मतलब होता है घर पर लगा दिया गया। ठीक है, लगा देने के बाद अब कहता है कि एक सीढ़ी एक भवन से, ऊपर देखिए क्वेश्चन में, एक सीढ़ी एक भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है बाबू, इतना बार बोलते हैं कि उन्नयन कोण जमीन में 60 डिग्री का। ये वाला मिटा देते हैं, सीढ़ी समझाना था इसलिए हम, देखिए ये सीढ़ी था, चलिए इतना रहने देते ताकि सीढ़ी। ठीक है, तो कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरी तरफ लगा दिया जाता है। लीजिए यही सीढ़ियाँ को उठा के इधर लगा दें। मान लीजिए इधर ये गली है, लंबी चौड़ी गली है, सीढ़ी को ऐसे उठाया, ऐसे सीढ़ी को, देखिए सीढ़ी है ना यार, ऐसे सीढ़ी को लाके यहाँ लटका दिया। सीढ़ी को आपका किया बाबू, आप सीढ़ी ऐसे लाके। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी तरफ भवन से लगा दिया गया। इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब सीढ़ी का उन्नयन कोण का है तो शिखर जमीन सोचना नहीं है। उन्नयन कोण का है मतलब जमीन पर जहाँ बेस है उसका। ठीक है, समझेगा उन्नयन कोण। और आगे देखिए है, यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर, मान लीजिए यहाँ था सीढ़ी तो ही 26 मीटर, और यहाँ सीढ़ी होगा तो भी 26 मीटर। यहाँ से सीढ़ी को उठा के यहाँ लगाया, चाहे यहाँ से सीढ़ी को उठा के यहाँ लगाए, चाहे ये सीढ़ी ला के यहाँ रखे, चाहे इसे जमीन पर लेटा दे। 26 मीटर का सीढ़ी है तो 26 मीटर का रहेगा, ना वो 27 का होगा, ना वो 25 का होगा, ना वो 20 का होगा, ना 22 का होगा। 26 का है, इधर लटका है उधर लटका है, खड़ा रखे, सीधा रख दे, पैरेलल रखे, वर्टिकल रख दे, कैसे भी रख दे, सीढ़ी वैसे ही के वैसे ही रहेगा। अब क्या कह रहा है समझ जाइए थोड़ा सा। तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। वाह, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। यानी यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा निकालना है। गली की चौड़ाई क्या है, यानी इसको हम मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया क्या, ई मान लीजिए। ठीक है, ई मान ले। तो अब देखिएगा कि सीढ़ी की लंबाई, एक्चुअली सीढ़ी की लंबाई देखिएगा, आज थोड़ा सा मार्कर गलत उठा लिया है, यानी मोटा चलने वाला मार्कर, कोई नहीं मैनेज कर लीजिए। यानी ए ई इक्वल टू ई डी, देखिएगा ए ई भी क्या है, सीढ़ी की लंबाई है, और चाहे डी ई भी क्या है, सीढ़ी की लंबाई है। यानी सीढ़ी की लंबाई एक्चुअली दिया कितना है, तो आप कहिएगा सर कि 26 मीटर। आप कहिएगा ना सीढ़ी की लंबाई एक्चुअली कितना दिया है, तो आप कहिएगा सर कि 26 मीटर। हम भी कह रहे हैं 26 मीटर दिया तो 26 मीटर ना कहेंगे जी, 26 मीटर। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर। गुड। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में सीढ़ी की लंबाई ये हो गया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी में सीढ़ी की लंबाई, और सॉरी थोड़ा सा अब देख लेते हैं बीसी गली की चौड़ाई। गली की क्या है, बीसी, हाँ गली की चौड़ाई देखिए, गली की चौड़ाई बराबर देखिएगा बी ई, यानी एक्चुअली पूरा टोटल कितना है, बीसी है,
हैजा से लेके हैजा तक है गली की चौड़ाई, लेकिन पता लगा कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यानी 2 पॉइंट है गली की चौड़ाई में, एगो है BE और एगो है क्या CE, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो गली का चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, अब बनाना चालू करेंगे। अब त्रिभुज ABE में ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ कि सीढ़ी, ठीक है ना, सीढ़ी की लंबाई कितना है बाबू 26 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितना है 26 मीटर। ठीक है ना, और हम जानते हैं गली की चौड़ाई यहाँ पे हमको नहीं पता है। एक्चुअली ये देखिएगा, ये यहाँ समकोण है, यहाँ एक्चुअली ये समकोण है, तो ये AE हमारा क्या है 26 दिया है, यानी H का काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या H का काम कर रहा है, और हमको E निकालना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं B बोलते हैं। तो H और B कौन कौन से में आता है, तो आप कहिएगा सर कि cos थीटा में आता है। तो हम जानते हैं, पहले तो इसको लिख देंगे कि BE नहीं दिया है तो निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है B/H, और cos थीटा का मान कितना दिया एक्चुअली, तो आप कहिएगा सर कि थीटा का मान यहाँ दिया है 45, तब cos थीटा माने 45 डिग्री भर लेंगे। और B का मान कितना है बाबू, B का मान नहीं पता है, यानी BE नहीं पता है। H का मान पता है 26, तो आप 26 भर लिए 26 भर लिए। अब cos 45 डिग्री पर क्या होगा 1/√2, और BE बराबर क्या हो जाएगा, BE बराबर, तो आप कहिएगा सर 26, और तिरछी गुना करेंगे तो BC गुना √3, और 26 में 1 से गुना करेंगे तो 26, तो BC बराबर कितना हो जाएगा आप ही बताइए। तो कहिएगा सर कि BC का BC लिख देंगे, सामने 26 लिख देंगे, जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, वो रूट में। थोड़ा सा हम कैमरा के पीछे जाके अभी देखेंगे कि ये वाली लाइन कट तो नहीं ना रही है, क्योंकि देखिए BC के सामने 26 लिख दे, जो गुना में है वो, बट थोड़ा कैमरा के पीछे जाके बस देखना लाइन्स कट नहीं रहा, हाँ नहीं कट रही है। ठीक है, तो एक्चुअली ये BC कितना आ गया बाबू, देखिएगा BC कितना आ गया 26√2 आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया भाई 26√2 आ गया। अब चलिए फिर यहीं लेते हैं, फिर अब जानते हैं कि सीढ़ी की लंबाई तो सेम है। अब त्रिभुज किस में बाबू, देखिएगा त्रिभुज DCE में, यहाँ से ऐसे कहते हैं DCE में, त्रिभुज DCE में, देखिएगा DCE में, ठीक है ना। DCE में हम जानते हैं, DCE में क्या जानते हैं कि सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है, सीढ़ी की लंबाई, आप कहिएगा सर कि सीढ़ी की लंबाई यहाँ जितना था उतना ही वहाँ पे है, तो हम लिख देंगे 26 है, ठीक है ना, 26 है, यानी यहाँ से यहाँ तक, इसको H बोलते हैं तिरछा वाले को, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे H बोलेंगे, ठीक है। और थीटा बराबर अब कितना दिया है बाबू, तो आप कहिएगा सर 60 डिग्री थीटा बराबर दिया है, क्योंकि अब हमें ये कोण से मतलब है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ CE दिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया है, और यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे तो दोनों जोड़ देंगे, पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक गली कितना चौड़ा है या लंबा है, ठीक है। तो हम CE बराबर लिखेंगे, तो CE बराबर हमको नहीं पता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से B ढूंढना है और यहाँ H है, तो H और B किस में आता है, तो आप कहिएगा सर कि cos थीटा में, cos थीटा बराबर होता है B/H। cos थीटा का मान कितना है यहाँ पे, तो आप कहिएगा सर 60 डिग्री, ठीक है, हम दे दिए। AB का मान कितना है, अब बताइए B का मान कितना है, B का मान यानी CE, B का मान हो गया यहाँ CE, दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा कैमरा में। H का मान कितना है बाबू, तो 26, तो हमने दे दिया 26। cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान,
√3/2 नहीं होता बाबू, 1/2, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और CE/26 हो गया ना। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो CE बराबर देखिएगा, ये CE गुना 2 होगा ना, इससे गुना करेंगे तो 2 और ये हो गया 26, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा दिया जाए, ये देखिएगा। और ये CE बराबर लिख सकते हैं ना कि CE बराबर क्या लिख सकते हैं कि 26, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा बाबू, बटा में, तो ये हो गया 13। तो CE बराबर कितना होगा 13, यानी ये निकला हमारा कितना 13 निकला ना, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको और सीधा करना चाहते तो और सीधा हो जाता, इसको सीधा करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कि √26/2, चलिए छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि गली की लंबाई या चौड़ाई जो भी कहिए, गली की लंबाई या चौड़ाई लिखा था एक उसमें, तो हमने इसको चौड़ाई ना लिखा है, हम कहाँ कुछ लिखा है चौड़ाई, लंबाई काहे नहीं मिटा रहे हैं, खुद नहीं समझ। हाँ चलिए, गली की क्या निकालना था चौड़ाई, गली का चौड़ाई बराबर है क्या देखिएगा, गली का चौड़ाई है BC, गली की चौड़ाई कितना है B से C तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसमें 2 गो पार्ट है, ये गो पार्ट है कौन BE और दूसरा पार्ट कितना है बाबू CE। तो देखिएगा BE का मान कितना आया 26√2, 26√2 और इसका मान कितना है +13, तो +13 बाई 1। अब इसको क्या करेंगे, बटा का जोड़ बना लेंगे, यहाँ हो गया √2, √2 से √2 कट गया तो 26√2, यानी तो देखिएगा इसको और शॉर्ट ट्रिक बना दें, 26√2 को क्या करेंगे परिवेकरण कर देंगे अंदर, देखिएगा तो √2 से ये देखिएगा 26√2 हो जाएगा और √2 से √2 कट गया तो 2, तो हो गया ये 13√2। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 13√2 लिख दे बाबू, 13√2 +1, ठीक है ना। ये +13 देखिएगा 13√2 और +13, खाली 13 लिख दिए। देखिएगा कैसे किए थोड़ा समझ लीजिएगा, हमने इसका परिमेकरण किया, देखिएगा 26√2 लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे परिमेकरण करना मिस्टेक थोड़ा सा भूल गए, यानी तो कहिएगा यहाँ पे कर देते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा करके दिखा भी देते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो 26√2 को क्या किया परिमेकरण करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 26√2 देखिएगा 2 दूना क्या होता है 4 होता है ना, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। अच्छा √2 से √2 कट जाएगा तो एक और 2 निकल जाता है, तो ये हो जाता है 13। तो एक्चुअली कितना बचा 13√2, किसका मान था BC का ही तो मान था, BC का मान। तो वही देखिएगा कि BC का मान कहाँ है, किसका मान है BE का मान है, BC लिखते चला है, BE का मान है, BE का मान किधर लिखे थे, BE का मान है, E का मिटा रहे CE और ये हो गया C, ठीक है इधर लिखा रहता है ना, एक्चुअली BC नहीं है, ये क्या है BE है। तो देखिएगा BE का मान कितना है, यहाँ पे BE का मान होगा 13.2 और CE का मान कितना ला है 13, ठीक है। तो इसको देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे 13, तो ये हो गया √2 का +1 और ये हो गया 13, √2 का वैल्यू कितना 1.414 होता है +1, ठीक है। इसको थोड़ा इधर से जोड़ते आ जाएंगे, ये 13 का 13 और एक में एक जोड़ेंगे तो 2.414 हो गया। अब गुना करना सीखे होंगे तो जानते हैं कि देखिएगा दशमलव को ऐसे लिख देते हैं और 13 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52, हाथ में सिर्फ 5, 13 कम 13, हाथ 13 5 18, हाथ में सिर्फ 1, 13 चौका 52, 52 53, हाथ में सिर्फ 5,
13 दूनी 26 और 26 5 31 अब कौन के बाद दशमलव 1 2 3 अंक के बाद दशमलव तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी एक्चुअली हमारा 31.382 मीटर हमारा क्या होगा, गली का चौड़ाई पता लग गया। तो आप इसका नोट कर लेंगे। थोड़ा सा फिर समझ लीजिए, शायद कितने आदमी को दिमाग में डिस्टर्ब हो गया। हमने थीटा का मान यहाँ रख के निकाला और यहाँ जाने के बाद हमने हर का परिमीकरण किया। हर का परिमीकरण होता है ना तब बाबू, ये √2 है, अगर जितना नीचे रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना होता है। ये √2 है ना, तो √2 से ऊपर नीचे गुना, तो 26 में √2 से गुना किए तो 26 √2 और √2 का गुना करेंगे तो रूट से रूट कट गया तो 1 2 बचा, तो 13 दूना 26। तो यहाँ एक्चुअली किसका मान निकल रहा था, BE का। अब BE का मान निकल रहा था, B वाला। अब फिर त्रिभुज DCE में ये निकाले इतना तो समझ गए होंगे यहाँ तक। तो हम जानते हैं कि गली का चौड़ाई निकालने के लिए ये है B और यहाँ से यहाँ तक है E और यहाँ से यहाँ तक है C। तो एक्चुअली B से C तक पहुँचने में हमको देखिए दो पार्ट होता है, एक BC होता है, एक EC होता है। तो देखिएगा गली की चौड़ाई बराबर क्या है, गली की चौड़ाई बराबर क्या है, BC, यानी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या होता है, एक होता है BE प्लस CE। तो BE का मान देखिए निकाले है ना, BE का मान 13√2, तो 13√2। अब प्लस है तो प्लस, CE का मान क्या निकाले 13। अब कॉमन ले लिए, कॉमन का मतलब होता है ना, दो को जाना दोनों में मिलेगा ले लेंगे, यानी इसमें एगो मिल गया तो ले लिए, इसमें भी एगो मिल गया तो ले लिए। 13 का 13 √2 का मान होता है, किताब में देखिएगा दिया होगा 1.414 उसका मान होता है। तो √2 के जगह 1.414 लिख दिया, प्लस में तो 1, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 और दशमलव के बाद जो 4 है तो वो रह गया। अब गुना किए तो गुना करके तो आपको बताए थे 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, हो गया मीटर आंसर गली की चौड़ाई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आज ये चैप्टर को हम लोग ने समाप्त कर दिया। जाते जाते बाबू आपको एक और मोटिवेशनल लाइन बताएंगे, शायद टाइम भी काफ़ी हो गया लेकिन नो प्रॉब्लम, हम लगे हैं, आप भी लगे रहिए। चलिए, एक मोटिवेशनल लाइन है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। फिर लाइन्स देखिएगा, क्या लाइन्स है, ज़बरदस्त लाइन है कि इंसानों को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? तो अभी टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना। पहाड़ों से निकली हुई नदी कभी किसी से नहीं पूछता है कि भाई रे समंदर कितना दूर है, क्योंकि एकदम निरंतर चलते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि समंदर उसको मिल ही जाता है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, बी पॉजिटिव। आप हमेशा क्या रहिए, बी पॉजिटिव इन लाइफ। आप हमेशा अपने लाइफ में क्या रहिए, पॉजिटिव रखिए, दिमाग में सकारात्मक विचार रखिए, ठीक है ना। ऊर्जा में रहिए, एनर्जेटिक रहिए, ठीक है। चलिए, यही बात करके अपने क्लास को एंड करेंगे। और आज हाइट एंड डिस्टेंस पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैं आज बता दिया। बाकी जो एग्ज़ाम में काफ़ी परेशान करता है क्वेश्चन, वैसे वैसे क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, एक दो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में लगे नहीं ये तो पूछा था, ये सर नहीं बता पाए, मतलब नहीं बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज नंबर, बुक्स का नाम और क्वेश्चन नंबर डाल के भेजेंगे। मैं अगले दिन जैसे क्लास लूँगा, किसी भी चैप्टर का क्लास चल रहा है उससे मतलब नहीं है, आपकी क्लास को फर्स्ट बताया जाएगा। ओके, सो प्लीज़ अगर कोई दिक्कत होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। ओके, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ यहाँ कुछ अच्छा चल रहा है, अगर अच्छा क्लास चल रहा है, तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते लाइक बटन ज़रूर दबा के जाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।